रिकॉर्ड टू दिस। मैं कीर्तन करूंगी, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। नमः विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मुरलीधर श्री राधे जय राधा मुरलीधर श्री राधे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। दाई जय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरि अच्छा, हरि बोल किसको याद है पिछले हफ्ते हम लोगों ने कौन सी कथा की? अगस्त यस। और आपको फील हुआ कृष्ण आपके मुंह में था? यस पर हम लोग अभी भी इधर ही है, हम लोग गए नहीं, सायुज्य मुक्ति मिली ही नहीं, उस तीव्रता से किया ही नहीं, और उस कॉन्शियसनेस से नहीं किया कि पूरा पूरा कृष्ण है हमारे मुंह में। बस ऐसे ही माल माला जो जप होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा मैकेनिकल हो जाता है। हमको लगता है कि बस करना है तो करना है ऐसे ही।
तो थोड़ा सा उसमें हम लोग उसके बारे में ये क्लास के बाद लेंगे। मैं भी उसी स्ट्रगल में हूँ, पर मैं जो सुना है वो बताने का कोशिश करूंगी। सो अगासुर का जब लीला हुआ, तो उसी के बाद क्या हुआ कि ये सब कौन देख रहा था? अगासुर की लीला वगैरह कौन देख रहे थे? किसी को याद है? कौन देख रहे थे? ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे, सब कुछ देख हाँ, रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है। और अ, तो उनको बहुत सारे देखो, दो वर्जन्स मैंने सुने हैं, पर एक जो प्रॉपरली भागवतम में लिखा है, वो सोच रहे थे कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का नायक हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, ऐसा उनको अहंकार था। तो बोलते हैं चलो मैं थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ। कभी हम लोग बच्चों को भी करते हैं ना, थोड़ा सा ना टांग खींचते हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि चलो कृष्णा का थोड़ा ना परीक्षा लेते हैं कि सच में बाबा भगवान है क्या। तो उनके मित्रों पहले तो गाय चली जाती है ना, बछड़े चले जाते हैं, तो बहुत लंबे चले जाते हैं। तो कृष्णा और कृष्णा के सारे दोस्त कहते हैं कि बाबा देखो, हमारे सारे बछड़े चले गए, बहुत दूर चले गए, लगता है दिख नहीं रहे। तो कृष्णा ने बोला आप रुको, आप खाना खाओ, आप एंजॉय करो, तो मैं देख के आता हूँ। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि कृष्ण अपने भक्तों को हमेशा आनंद में देखना चाहते हैं। उनकी बहुत कृपा होती है भक्तों पे। तो उन्होंने कहा मैं देख के आता हूँ। तो वो जाते हैं, देखते हैं, अरे सारे बछड़े तो दिख नहीं रहे, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वापस आते हैं, तो देखते हैं कि मेरे सारे ग्वाल बाल मित्र वो भी नहीं है। तो उनको तो पक्का समझ, देखो कृष्णा इज ऑल नोइंग, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, वो सब जानते हैं हर जगह पे। तो उनको समझ में आता है कि ये ब्रह्मा ने कुछ तो किया है। तो ऐसा जब वो जा रहे थे ना, ऐसा देखो हाथ में ना ऐसा दही और ये दही और भात था उनका। तो ब्रह्मा को ना, देखो कृष्णा जो यज्ञ से खाते हैं, यज्ञ में हम लोग स्वाहा स्वाहा करते, वहां से वो भगवान कृष्णा को आहुति लगती है। तो ब्रह्मा काफी कंफ्यूज थे, इसीलिए उन्होंने ये सब किया कि वो भी जानना चाहते कि यार सच में भगवान है, और भगवान है तो उनकी ताकत कितनी है। तो फिर वापस आके जब कृष्णा देखते का ग्वाल बाल भी नहीं है, तो फिर वो सोचते हैं कि मुझे आ, बछड़ों में और ग्वाल बालों में एक्सपांड होना पड़ेगा। वो विष्णु माया नहीं थी, स्वयं विष्णु ही थे, तो एक्सपांशन प्रॉपर विष्णु ही थे। तो फिर वो सब, मैं स्लाइड दिखाती हूँ तो आपको थोड़ा चित्र भी दिखाई देगा। यहाँ है, यस। सो जब अगासुर का देखा, देखिए ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, अपने स्वान पे बैठे हैं, और फिर कृष्ण सारे ग्वाल बालों में एक्सपांड हो जाते हैं, वैसे के वैसे, जिसके उनके हेयर अगर करली है तो करली, आंखों के फीचर्स, पूरे चेहरे के फीचर्स, उनकी हाइट, बॉडी, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनके कपड़े, उनकी लकड़ी, इन सब का बराबर रेप्लिका बनाते हैं। यानी एकदम ऐसा मैचिंग जुड़वा होते हैं ना, मूवीज में देखते हैं जुड़वा, वैसे के वैसे बनाते हैं कृष्णा सबको, और ग्वाल बालों को भी, और उन बछड़ों के भी। और फिर क्या होता है कि एक कृष्णा चले जाते हैं अपने वृंदावन में, और सभी माताएं कैसा देखो, पहले उनको कृष्णा से बहुत प्रेम था, अभी वो जैसे उन्होंने अपने बच्चों को देखा तो बहुत प्यार किया। और फिर जब गायों ने अपने बछड़ों को देखा तो उनको भी बहुत प्रेम आ रहा था। तो उस वक्त है ना, उस दिन ब्रह्मा जी ने जब ये सब किया, तब बलराम नहीं गए थे, क्योंकि बलराम का हैप्पी बर्थडे था। तो बर्थडे होने के कारण उसको कुछ चैरिटी करनी थी, इसलिए यशोदा माई और रोहिणी माई ने बलराम को घर पे रखा था। तो बलराम को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कल तक तो सब लोग कृष्णा कृष्णा कर रहे थे, और आज अपने ही बछड़ों को से इतना प्यार कर रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर देखा, फिर कृष्णा को पूछा, तो उनको समझ गया, ओके ये सारे कृष्णा ही है। अभी क्या हो गया, ब्रह्मा जी ने बच्चों को लिया और वापस आए, तो उन्होंने देखा कि वही सब बछड़े और ग्वाल बाल उतने ही बराबर उसी रूप में थे, जैसे उन वो लेकर गए बछड़े और ग्वाल बाल। तो और ब्रह्मा जी जाके आ जाते हैं तो पूरा एक साल निकल जाता है।
तो उस एक साल में फिर भी वो वैसे ही खेल रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा को समझ में नहीं आता, उसके ऐसा सिर है ना, चारों सिर ऐसे 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 चकराते हैं। हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना कभी कभी, बच्चे इतने सारे चीजें करते हैं कि अरे बाप रे, इतना कर सकते हैं। आजकल जो न्यूज में सुनते हैं कि छोटे छोटे बच्चे क्या 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 नहीं करते, तो हमारा भी सिर चकरा जाता है। तो ब्रह्मा भी कृष्णा का इतना एक्सपांशन देके चकरा जाते, तो कृष्णा अपने आप को दिखाते हैं, ये सारे ग्वाल बाल मैं ही हूं। तो फिर अगर आपको समझ में आया, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप क्या करेंगे? सॉरी बोलेंगे। ये सॉरी तो बोलेंगे। अभी इतना शर्म आ गया उसको, इतना इंसल्टिंग हो गया था कि नो, पर क्या है, भगवान के सामने सॉरी बोलने का। अभी इधर कृष्णा की एक क्वालिटी है सर्व स्वराट। अभी क्या स्वर वो पता है ना श्लोक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोन्वयात् इतरतस् चार्तेष्व विघ्न स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि। ये व्यासदेव श्रीमद् भागवतम 1.1.1, ये सारे कृष्णा के क्वालिटीज है, उसमें से एक है वो स्वराट है, पूरा इंडिपेंडेंट, फुल एकदम। अभी इसके बारे में ना मैं कुछ बताना चाहती थी क्यों। एक ये एक सिर्फ शब्द है, ठीक है ना माधुरी जी, सिर्फ एक शब्द है। अनम्यूट नहीं करने को होता, ओके ठीक है। क्या बोला माता जी? मान माता जी, स्वराट ये सिर्फ एक शब्द है, राइट। हाँ। स्वराट यानी फुल्ली इंडिपेंडेंट। अभी ना क्या है कि जो आचार्य एक शब्द को लेकर भी इतना उनको, जो आप कह रहे हैं ना मैकेनिकल हो जाता है कन्नू जी, मैकेनिकल हो जाता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगी। एक बार ना मैं पैंडेमिक का टाइम था और भागवतम फिर से शुरू किया मैंने, क्योंकि पढ़ते हैं आधे में खत्म हो जाता है, आधे में फिनिश छोड़ देते हैं। तो मैंने श्रीमद् भागवतम पढ़ना फिर से शुरू किया, और ये शब्द पे आई और मैं अटक गई। मैंने कहा वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ काफी, मैं खुद को बहुत इंडिपेंडेंट लेडी समझती हूँ। तो फिर और उस वक्त कैसे हो गया था कि पैंडेमिक में मेरा चैंटिंग काफी हद तक ना, पहले अभी से तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ऐसा इमोशंस लग रहे थे, क्योंकि मैं इतना क्लासेस सुन रही थी। तो मैंने क्या किया एक बार, उस वो दिवाली का टाइम था, प्रभु जी नहीं थे, प्रभु जी अपने पिताजी को वो हार्ट अटैक आया था, तो वो भारत में आए थे। मैं तीनों बच्चों को लेके घर पे थी, और दिवाली का टाइम था। तो हमारा यूजुअली दिवाली का कैसे है, 100 लोगों का बनाओ और सबको पैकेट्स में दो, या हम लोग प्रोग्राम रखते थे तो सब लोग आते थे। मैं 8-10 आइटम बनाती थी, खाना भी बनाती थी, मगर दिवाली का स्नैक होता था, डिवोटीज नॉन डिवोटीज सब लोग। तो उस वक्त पैंडेमिक होने के कारण हम किसी को हाथ नहीं लगा सकते थे, किसी के घर में ही नहीं जाते। तो मैंने क्या किया, 20 एक पैकेट्स बनाए। हर घर में 4 लोग तो रहते हैं ना। तो क्या कर किया, इतने इतने पैकेट्स बनाए, लड्डू चिवड़ा ये सब वो सब पैक करके रख दिया, और गाड़ी मेरे वैन में मेरे बच्चों को डाल दिया। मैंने कहा चलो हम लोग सबके घर के बाहर रखेंगे। तो ऐसा कर करके सबके बाहर पैकेट्स रखे, कोई 2 किलोमीटर पे इधर है उधर है, ऐसा करके फिर मेरी फ्रेंड ने बोला तुम्हारे जो मुरकू होते हैं ना, जो साउथ इंडियन चकली, साउथ इंडियन चकली, वो उसने बोला बहुत अच्छी हुई थी, सबको बच्चों को बहुत अच्छी लगी। तो फिर क्या मैंने सोचा कि मैंने कितना सेल्फलेस काम किया, मैं कितनी अच्छी हूँ। मैं ऐसे ही मन ही मन में सोच रही थी, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, अच्छी कुक भी हूँ, अच्छी इंसान भी हूँ। तो फिर मैंने कहा मैं और एक आधा 1 किलो उसके लिए मैं मुरकू बनाती हूँ, और अच्छी बनना चाहती थी मैं। तो मैंने मुरकू बनाया, फिर उसके घर के सामने रख दिया, वो बहुत खुश थी। और दूसरे दिन मैं सोच रही थी कि देखो मैं कितनी अच्छी, मैंने सेल्फलेस एक्ट किया, तो मेरा कल का चैंटिंग बहुत अच्छा होगा। मैं इतनी अच्छी हूं तो मेरा चैंटिंग भी तो अच्छा होना चाहिए। तो रात को मैं ऑफकोर्स मैं दिन भर क्लासेस सुनती थी सच्चिदानंद महाराज के, मेरे शिक्षा गुरु के। फिर दूसरे दिन मैं क्लासेस सुनती थी, और मुझे सच्चिदानंद महाराज उस वक्त, आई मीन ऑफकोर्स अभी भी अच्छे लगते हैं, मगर उस वक्त मैं काफी ग्रैटिट्यूड में थी। काफी मुझे बहुत अच्छा लगा कि महाराज है, उनके कारण मेरा चैंटिंग अच्छा जा रहा है। तो मैंने नेक्स्ट डे बैठी,
अब भी मेरा चैंटिंग अच्छा जाएगा, आंखों से आंसू आएंगे, ऐसा मैं सोच के चैंटिंग करने बैठी। और मैंने क्या ये किया कि पहले कुछ 4 माला ना 4 1 माला मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल मैं स्पेस्ड आउट, जो इतना अच्छा सोच के मैं बैठी। पर फिर दिमाग में क्या आया, ये स्वराट, ही इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, वो जब देंगे तभी होगा। फिर मुझे वो सिर्फ शब्द सोच के भी इतना रोना आया, और रोते रोते मैंने फिर 2 4 माला कर लिए। कि मैं सोच रही थी मैंने कुछ अच्छा किया तो रेसिप्रोकेशन आएगा, नहीं, उनको जब मन करेगा तभी आएगा, हमारे इससे नहीं, ही इज फुल्ली इंडिपेंडेंट। तो एक छोटे एंगल से मुझे स्वराट का मतलब समझा। सी, ये स्वराट ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, उसमें बहुत कुछ ऐसा, एक बैनियन ट्री होता है, पीपल का झाड़ होता है, या क्या बोलते हैं आप लोग, पीपल का झाड़ ही, इतना सा सीड होता है, बस उस सीड में इतना बड़ा झाड़ रहता है। तो आप वैसे ही सोचिए, एक शब्द में इतना सारा रियलाइजेशन होता है। सोचो, मैं आज तक वो नहीं भूली हूँ कि कृष्णा फुल्ली इंडिपेंडेंट है, मेरे करने से नहीं करने से कुछ नहीं होता, मैं अपना प्रयास करती रहूंगी, उसको जब देना है। तो यहाँ से मैं स्वराट यानी मैं हर शब्द को ना अभी सोचने लगी। इसीलिए मैं जब क्या कहा ना, देखो अगासुर भी है, हम लोग कहेंगे अगासुर, सारे डीमंस कुछ कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। पूतना इज फॉल्स गुरु। तो अभी, पर ना हम लोग हमेशा नेगेटिव की तरफ सोचते हैं। पर सोचो ना कि अभी पूतना आई, उसने दूध पिलाने की इच्छा रखी, और दूध पिलाया भी उसने, उसमें विष लगा था। तो हम लोग, यस, पूतना यानी जो झूठे गुरु होते हैं, वो नकली गुरु, पर उस पे ऊपर हम लोग बहुत भार देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। पर सोचो ना, उसने दूध दिया, यानी कौन सा वर्स याद आना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हम रोज करते हैं, अच्छा अच्छा खाना बना के देते हैं। आज भी देखो, हमने सुबह चीज पटेटोज बनाए, कॉलीफ्लावर सब्जी बनाए, मेथी आलू बनाया, फिर इसके डोसे बनाए, फिर ऐसा कर कर कीनवा बनाया। तो हम लोग ना इसको चेंज करके इतना सारा डेकोरेटिव बनाते हैं, इतना सुंदर बनाते हैं मसाले वसाले डाल के। पर ये भूल जाते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपहारितम, वो भक्ति लेते हैं अपनी। सिर्फ मैंने, वाह देखो मैंने तो गिना दिया ना, मैंने ये बनाया ये बनाया इतना अहंकार था। पर अरे मैं भक्ति से देना चाहिए। सो हम पॉजिटिव की तरफ देखना चाहिए। पूतना ने ये किया, पर उसने दूध दिया, देखो वो पॉजिटिव, कृष्णा ने सिर्फ पॉजिटिव देखा, और हम सारे भक्त होने की जो प्रयास कर रहे हैं वो नेगेटिव देखते। उसने क्या, फिर क्या, वो डिवोटीज में भी वही देखते। अभी रूपाली जी है तो मैं उनकी सारे गलत क्वालिटीज देखूंगी। पर अच्छा देखो ना, इतनी सारी अच्छाइयां होती है, मगर हम लोग एक सफेद कपड़े पे काला दाग रहता है ना, उसी के ऊपर देखते रहेंगे। सो यहाँ हमें अगासुर से या कोई भी डीमन से समझ में आता है, उन्होंने जो इतना सा किया, कृष्णा ने वो देखा। हमें भी डीमंस में भी देखना शुरू करना है, उन्होंने क्या किया। पूतना ने किया, देखो थोड़ा सा पैर लग गया शकटासुर को, और वो मर गया। हम बोलेंगे शकटासुर ऐसा था वैसा था बुरा था, पर देखो कृष्णा का पैर, वो जो जहां तुलसी होती है, जो 4 कुमारस थे, उन्होंने सिर्फ वो तुलसी का स्मेल लिया, और वो ब्रह्मवादी से भक्ति योगी हो गए। तो वो चरण के बारे में सोचो। क्योंकि हम लोग अभी, मैं सोच सकती हूँ शकटुरसुर इतना गंदा है, उसको कंसा ने भेजा है, यस, हमको दोनों चाहिए, डूज एंड डोंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव समझना चाहिए। पर पॉजिटिव पे ज्यादा फोकस करना है। भक्ति में जो नहीं आ रहा है, वो कृष्ण को बोलना है कि प्लीज मदद करो, डिवोटीज को बोलो प्रे करो, और जो कर सकते हैं उसको भरपूर मात्रा में करेंगे। सो ये मैं कन्वे करना चाहती थी। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये कौन पढ़ सकता है, स्वराट? क्या आज हम लोग 6 लोग ही हैं? प्रियंका पाटिल जी आप दिख नहीं रही, रूपाली जी प्लीज आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो।
ठीक है, कौन पढ़ सकता है? पढ़ू माता जी? जी पढ़िए। स्वराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र और सर्वशक्तिमान कृष्ण को यह सिद्ध करने के लिए किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है कि वे भगवान है। फिर भी वे करुणा के साथ ब्रह्मा के अभिमान को नम्रता से दूर करते हैं और दिखाते हैं कि वे सभी विस्तारों के, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा के भी आदि स्त्रोत्र हैं। यस, वो सब कुछ। अभी किसी को श्लोक याद है कि वो भौतिक और आध्यात्मिक जग के स्रोत है? कोई किसी को वो श्लोक याद है? हम सर्वस्व प्रभो। यस, मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बूधा भाव समान्विताः। तो आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मड, वो ही सबके स्रोत है। यस। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखते हैं? देखो, गलतियां होती है, हम बच्चे हैं, भगवान के तो बच्चे ही है ना। प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि जो माँ होती है, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो लात मारता है, तो माँ को बुरा नहीं लगता है। यस, गलतियां होती है, पर उस गलतियों से हमें सीखना चाहिए। हम इस जीवन में भी देखिए, इतनी I mean, सुबह से देखेंगे तो इतनी सारी ये गलतियां करते हैं, ईर्ष्या ये सब से भरे हुए हैं। तो यहाँ हम लोग ना ये पढ़ेंगे। हाँ, मैं इसमें ना सो हम लोगों को सिर्फ सॉरी बोलना है। देखो क्या है कि हमें हमें अक्कल ही नहीं है। हम ऐसा अगर कृष्णा को बोल दिया, चलो कि नो थियोरी करके, यानी ऐसे ही बोलना है करके ही बोल दीजिए। देखो, नम्रता बाद में आएगी, पर सच में हमें, मैं एक जोक बताती हूँ। एक आदमी था, वो सोच रहा था कि हे भगवान, वो प्रार्थना करते हैं, मुझे ऐसा जीवन चाहिए जहां मेरे आजू बाजू में लड़कियां ही लड़कियां हो और मेरे जेब में पैसे खनखनाए। तो वो क्या बनेगा? किसी को पता है ये जोक? उसकी प्रार्थना क्या थी कि मेरे आजू बाजू में लड़कियां हो और मेरे जेब में पैसे खनखनाए। तो भगवान ने उसको कंडक्टर बनाया और वो बस जाती थी वुमेन्स कॉलेज। तो वहां लड़कियां ही लड़कियां आजू बाजू में, और जेब में पैसे ही खनखनाते थे, चेंज। तो हमें ना एक्चुअली अक्कल ही नहीं है। हम बोल रहे हैं ब्रह्मा को अक्कल नहीं है, एक्चुअली हमको भी नहीं। हम भी बोलते हैं मुझे थोड़ा पैसा थोड़ा होगा तो कितना अच्छा, ये वो। पर प्रहलाद महाराज, परसों मैंने क्लास में सुना कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे आपकी कथा के लिए कोई आसक्ति नहीं है, मैं सबसे गरीब हूं। तो गरीब इंसान वो होता है जिसको कृष्ण को के कथा सुनने में कोई आसक्ति नहीं है। हम लोग का गरीब का डेफिनेशन है जिसके पास पैसे नहीं है, बंगला नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर प्रहलाद महाराज का गरीब का डेफिनेशन है जो कृष्ण कथा सुन नहीं सकता है। तो अभी सोचो, हम 6 लोग बहुत रईस लोग हैं जो आज क्लास में आए हैं। हम सबसे रईस लोग हैं, प्रहलाद महाराज बहुत खुश हो जाएंगे। और जो नहीं आए हैं, सॉरी, हाँ, मैं नहीं कहूंगी कुछ भी, पर प्लीज क्लास के लिए आइए। मेरे लिए नहीं, अपने अपने लिए। निवृत्त तर्षे उपगीयमान भव सदाचोत्तमनो विराम क उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरचेत बिना पशुघ्नात्। कहते हैं कि ये जो कृष्ण कथा है ये भव औषध है। अभी औषधि नहीं लेंगे तो बीमारी बीमारी रहेगी। और कौन नहीं सुनता है? जो है बुचर, जो गाय और ये क्या कहते हैं, बुचर यानी कसाई। वो वो लोग कसाई है, या तो वो आत्महत्या कर रहे हैं जो नहीं आ रहा है। तो हम ना उनके लिए ऐसा बुरा नहीं सोचेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे जितने लोग जुड़ सकते हैं, कृष्ण कथा सुन सकते हैं। ऐसा नहीं, ये क्लास कोई भी क्लास सुनो जिसमें कृष्ण कथा है। हम चाहते हैं कि सब बहुत रईस हो जाए। प्रहलाद महाराज का रईस, हाँ, डेफिनेशन, नॉट वो वाला रईस। इतने रिच हो जाए हम लोग, कृष्णमयी हो जाए कि हम भी कृष्णा के पास किसी दिन जा सकते हैं। तो यहां से आगे बढ़ेंगे। सो हम लोग भी ब्रह्मा की कैटेगरी के ही है। ब्रह्म जैसा ब्रह्मा को भी भ्रम हो गया था, हम भी भ्रम में सोचते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूँ। सो पर ना, कृष्णा की माया है ना, बहुत स्ट्रांग है। तो बस सबसे, देखो, कोई बहुत ही, जैसा अभी मोदी जी है, अगर बहुत कड़क रूल निकाला, कुछ हो गया, बस मोदी जी के शरण में चले जाएंगे। वैसे ही ये भौतिक जगत बहुत ही कठिन है। आ,
ब्रह्मा जी के प्रेयर्स में समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारी भवान बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। वो कहते हैं पदम, हर एक स्टेप में आ, विपदा है। सो हम लोगों को कृष्णा की बोट में बैठ जाना है। कृष्णा के जो कहते हैं लोटस फीट आर लाइक द बोट, उनके उनके शरण जाना है। फिर सारी जो विपदा है वो निकल जाएगी। वो कैसी हो जाएगी, पूरा मटेरियल वर्ल्ड का जो पानी है, ऐसा सोचो, वो एक बछड़े, गाय का बछड़ा होता है ना, उसके पैर के जो ये रहता है ना फुटप्रिंट, ठसा, उस उतना पानी हो जाएगा। फिर ऐसा कूद के हम लोग भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत चले जाएंगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोगों को कृष्णा की शरण में जाना है। हम प्रार्थना करेंगे हम भी जाए और जो नहीं आए हैं वो भी जाए। सो यहाँ हम लोग एक श्लोक देखते हैं कि ये कृष्ण की माया, मगर बहुत बहुत ही हम अपने बल पे नहीं जा पाएंगे, इसीलिए किसी का सहारा लेते हैं। देखो हम लोग अगर इधर से मुझे अगर झारखंड जाना है खन्नू जी के पास, तो मैं अभी मुझे 2 घंटे में जाना है, तो विमान से ही जाना पड़ेगा ना। खुद चल के जाऊंगी या ट्रेन से जाऊंगी तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो सहारा लेना पड़ता है। तो पर ये भौतिक जगत का सहारा लेंगे तो, और खुद के बल का भी सहारा लेंगे, भौतिक जगत का सहारा लेंगे तो इधर ही रह जाएंगे। मगर कृष्णा के चरणों का सहारा लेने पर, बिकॉज वो क्या कहते हैं, दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ही प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरन्ति ते। मेरी मेरी जो शक्ति है, जो 3 गुणों की से ये भौतिक जगत में चलती है, वो शक्ति उनकी, वो बहुत डिफिकल्ट है। हम लोग सोच के भी नहीं वो उसको पार कर सकते हैं। तो हमें कृष्ण की शरण में जाना जाना ही पड़ेगा, कोई और चारा ही नहीं है। किसी के पास और कोई सोल्यूशन है? कोई और सोल्यूशन है? किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास ये एक ही है कि हम कृष्ण के चरणों को पकड़ के रखें। सो अभी यहाँ से यहाँ एक बार हम ना, और दूसरी चीज ब्रह्मा भी सोच रहे थे, अब मैं लॉजिक, क्योंकि ये हम लोग ना बहुत सारा लॉजिक लगाते हैं कि ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा। जैसा मैंने नीला, नहीं तो ओके, लाल और व्हाइट कलर मिक्स किया तो क्या होगा? कौन सा कलर होगा? गुलाबी कलर। हाँ, पिंक पिंक। कलर हो जाएगा। वेरी गुड। सो कैसा होता है कि हाँ, ये लॉजिक है, हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पर हर चीज लॉजिक पे नहीं। अभी आप बोलेंगे कि माता जी बहुत इंटेलिजेंट है, ओके। अगर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं दिखा सकती हूँ क्या कितना इंटेलिजेंट हूँ? एक्चुअली मैं बेवकूफ हूँ, दिख नहीं रहा है आपको। वैसा देखो, इंटेलिजेंस भी देख नहीं अगर मैं बोलूंगी मेरा रूपाली माता जी से बहुत प्यार है, अभी वो बोलेंगे दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे ऐसा थोड़ी ना निकाल के दिखा सकती हूँ। वो हम लोग व्यक्त करते हैं किसी चीज से। यानी मैं गिफ्ट दूंगी, एक डायमंड का हार दूंगी तो उनको लगेगा बहुत प्यार है। एक फूल दूंगी, हाँ प्यार है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग ना माप करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने बुद्धि से कि ये प्यार है ये नहीं है। पर ना ज्यादा लॉजिक वगैरह से ना कृष्णा को समझ ही नहीं सकते। खुद ब्रह्मा, सोचो उनके तो 4 दिमाग है, हमारा तो एक ही दिमाग है, वो भी बहुत छोटा है। उन्होंने पूर्ण पूर्ण ये सेकेंडरी विसर्ग का निर्माण किया है। ये पूरा सेकेंडरी क्रिएशन उन्होंने किया है। पहले सर्ग कृष्णा ने किया है, फिर विसर्ग ब्रह्मा जी करते हैं। उतना तो आप सूर्य वगैरह को हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्या क्रिएट नहीं कर सकते, पर उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है। और वो कहते हैं कि कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। वो अपने चारों मस्तक से कृष्णा के पैर में है, हम एक मस्तक कृष्णा के पैर में नहीं डाल पा रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? डालते तो सच में आज सुबह से रोना आ जाता। पहले तो कृष्णा के चरण कमल सबसे क्या कहते हैं, वो अपने को मटेरियल बॉन्डेज इस भौतिक जगत के इसमें से निकालते हैं। दूसरी चीज हमें समझ में आएगा कि कितने स्वीट है। उधर सारे भक्त लोग हैं, सब चरणों में भक्त लोग हैं। अभी सोचो ना, आप अगर सब शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण इनके बीच में बैठ जाओगे, कैसा लगेगा? ऐश्वर्या राय भी, हाँ ठीक है चलेगा।
कैसा लगेगा हमें? देखो एक भौतिक आदमी को कैसा लगेगा, वाह। अभी सोचो ये सारे जो भक्त लोग हैं, प्रहलाद महाराज हुए, ध्रुव महाराज हुए, अम्बरीश महाराज है, भीष्म देव है, अर्जुन है, ये सारे भक्त सिर्फ कहाँ बैठे हैं? कृष्ण के पैरों में ही है। आई मीन लिटरली पैरों में ही। भी सोचो कि वो सारे भक्त उधर ही अपना अपने चिंतन को उधर ही लगाते हैं। हम भी रहेंगे तो सोचो कितना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रहेगा। तो दिन भर रहेंगे, इसकी भक्ति देख के, उसकी भक्ति देख देख के। भीष्म देव, इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग। फिर अपना वृत्रासुर भी गा रहे हैं। फिर ये भी आएगी उत्तरा भी, वो भी बहुत, वो उधर ही है। कुंती महारानी है, विपदा शंतुदा शाश्वत। उनकी भक्ति, सबकी भक्ति देख के हमें बहुत छोटा फील होगा, पर उनकी उनकी वजह से हम बहुत स्ट्रांग भी फील करेंगे कि देखो सबको मिली है भक्ति, मेरे को भी आशा है। देखो उधर पूतना भी हो गई अभी, क्योंकि वो तो चली गई। तो इन इन सब ये जीरो से हीरो हुए हैं। कुछ कुछ तो नित्य सिद्ध है, कुछ साधना सिद्ध है। तो हमें भी उनके बीच रह के बहुत अच्छा लगेगा, पर हम उधर जाते ही नहीं है। हमारी मति उधर है ही नहीं। हमारी मति सुबह से कहा किचन में खटर 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 खाना बनाया, फिर बच्चों को चिल्लाया। चिल्लाया कि नहीं? कन्नू 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 प्रिया की बेटी को पूछूं मैं, चिल्लाया मम्मी ने आज सुबह से? यस, जी माता जी। चिल्लाया। हाँ 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 हाँ। नहीं देखो, चिल्लाना ठीक है, अहंकार की वजह से चिल्लाना नॉट गुड। पर क्या है, हमारा ये होता है कि मैं आज सोई थी और प्रभु जी ऑफिस के लिए ऊपर आने वाले थे, तो मुझे सिर्फ ऐसा करके मैं जा रहा हूँ, मैं ऐसा गुस्सा हो गई, हाँ क्यों उठाया मुझे? वो सिर्फ बता रहे थे कि मैं जा रहा हूँ करके, सिर्फ ऐसा करके ना कि मैं निकल रहा हूँ। तो देखो मैं क्या, मेरा कंफर्ट। फिर मैंने उनको सॉरी बोला, तो और नींद भी आ गई कृष्णा की मर्जी से, क्योंकि सुबह उठते तो मुझे चिड़चिड़ चिड़चिड़ होती, कब मैं सो जाऊं ऐसा हो जाता है। तो सुबह से हम लोग अहंकार में रहते हैं। आपको सिर्फ सोचना है कि कहाँ कहाँ पानी निकलता है ना, वैसे पाइपलाइन में से कहाँ से पानी लीक हो रहा है, उसको सोचना है। आज दिन भर का आप अगर दिनचर्या आप देखेंगे, सुबह कितने लोग अलार्म बंद करके सो गए। तो क्या है, हम कृष्णा के चरणों में अपनी मति नहीं है। कितने लोग बराबर अलार्म पे उठ गए? हाथ ऊपर करिए। कितने लोग अलार्म बज गया और उठ गए? अलार्म लगाते ही नहीं है माता जी, अरे मैं वाह, अपनी ये ही चलती। ये तो दूसरे स्तर पे है। पर यस, मैंने प्रयास किया, पर क्या है कि प्लानिंग प्लानिंग में चलते रहते हैं कि हर चीज हमको कृष्णा के लिए करनी है। ये मैं भूल जाती हूँ, मैं तो भूल ही गई। मैं खाना बना रही थी कि बच्चों को क्या, ऑफ कोर्स बच्चे भी हमारे कृष्णा के ही दिए हैं, तो हम बच्चों के बारे, पर वो डायरेक्टली ऐसा नहीं था, एब्जॉर्प्शन नहीं था। तो और फिर क्या, मैं खाना बनाने के इतने इसमें बिजी हो गई। तो प्रभु जी को बोला, प्रभु जी प्लीज आप लेक्चर लगा के दो ना, कि मेरे हाथ गंदे थे सब, मैं बच्चों के लिए खाना बना रही थी। तो उनको थोड़ा टाइम लगता है, देखो मेरे प्रभु जी स्लो है और मैं सुपर फास्ट हूँ। तो वो स्लोली जब करते हैं तो मेरा ना ऐसा बीपी ऐसा बढ़ जाता है। तो मैं उन पे गुस्सा हो गई, लगाओ ना जल्दी। हो गया, मेरी मति कृष्णा पे थी। मैं 2 बार अभी बता दिया, देखो कितनी मेरी मति 2 बार खसक गई। ये 2 बार मैंने, ये तो सिर्फ कॉन्शियसली मैंने किया, सोचा क्लास के लिए। पर कितने बार मेरी मति, जब मैं साड़ी पहनती हूँ, हाँ मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं सोच रही हूँ कि मैं कृष्णा के लिए कर रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को सिर्फ मैं अच्छी दिखनी चाहिए, मैचिंग ओढ़नी चाहिए, मेरे को मैचिंग ये चाहिए या कुछ चाहिए। हमारी मति हर क्षण कृष्णा पे नहीं होती है, मेरी नहीं होती है। अभी देखो दिन तो अभी खत्म होना है, अभी 10 बजे तक मेरी मति कितनी घसरती रहेगी क्या, नीचे नीचे नीचे। तो अभी हम लोगों को ना ये, जब हम इस स्तर पे जाएंगे ना हर चीज में। भीष्मदेव सोचो, इतने बाण लगने के बाद भी उनकी मति उधर थी, कृष्णा के चरणों में। तो उस वो किस स्तर पे करते थे वो सब कुछ, जो उनका पूरा दिन कैसे जाता होगा। अर्जुन सोता था तो कृष्ण 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 कृष्ण।
हम लोग सोएंगे तो हलकट नालायक असं काहीतरी केलं तसं काहीतरी, वो सपने में कुछ तो इसको गाली दे उसको गाली दे, या तो मेरे को ये चाहिए। बच्चे कभी कभी बोलते नहीं नहीं मेरा नहीं ले सकते हो, ऐसा जोर से चिल्लाते। मति किधर है उनकी, वो उधर ही जाएंगे। तो ऑफकोर्स हम लोग भी बड़े हो गए तो हम लोग बड़बड़ाते नहीं है, मगर सपने में क्या देखते हैं, मैं राजा हूँ या मैं रानी हूँ या कुछ भी है, या मेरा कुछ चला गया। तो हमारी मति, हम लोगों का अभी आज का यही लेसन होगा कि हम अपनी मति को कृष्णा पे रखने का। और भी वी शुड, इट्स ओके अगर मति नहीं है कृष्णा पे चलेगा, पर एटलीस्ट ध्यान में आना चाहिए कि मति नहीं है। एकदम मत, क्या होता है ना, मतलब ओहो, एकदम जो जो जिस जो पागल होता है उसको क्या होता है, मति मतु बिंदु ना, व्हाट इज इट कॉल? मतिमंद। हाँ, मति मंद। मंद, मंद यानी बहुत स्लो होती है उनकी मति, बहुत धीरे धीरे। हम लोग मति मंद से भी बड़ा है, हम भूल ही जाते हैं क्या सोच रहे थे। अभी सोचो दिन में कितने में 2 बार तो मैंने बताया कितनी में हो गई। कपड़े पहनते वक्त भी मैं इतना पूरा ये साड़ी पहनूंगी, ये नहीं पहनी है मैंने काफी दिनों से। तो वो कितना मैं एब्जॉर्ब्ड हूँ सिर्फ मेरे में, मेरी मति सिर्फ मेरे में है। तो ये हम लोगों को आज का ये रहेगा कि क्योंकि मैंने एक क्लास सुना था, वो इतना सुंदर था कि हम ये उसी उसी लाइंस में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो प्रभु जी ने मुझे याद दिलाया। तो मेरी तो मति यही मेरे में है, तो पर हमको अपनी मति कृष्णा में लानी है, और नहीं तो फिर हम इधर ही रह जाएंगे। प्रहलाद महाराज की मति कैसी थी, हर जगह उनको कृष्णा दिखते थे, उनको ऐसा लगता था कृष्णा आलिंगन करके ऐसा ऐसे गोद में लेकर बैठे हैं। अभी सोचो ना, अभी सच में आप सोचेंगे ना, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो वो कृष्णा की एनर्जी है। जिस गद्दे को आप छुए हो, जिस वस्तु को आप कान में हेडफोन्स है या अपने कपड़े हैं, वो सारे कृष्णा के एनर्जी से आए हैं। ऐसा कुछ भी ऐसा कृष्णा के एनर्जी के बाहर नहीं आया है। अगर पेट में जो बच्चा है वो सोचेगा ये मेरा है, ये मैंने बनाया है, ये अम्बलिकल कॉर्ड जो होती है ना, पेट में जो नली है वो मेरी है, वो सब कुछ माँ का है पेट के अंदर। सोचो ना, हम कृष्णा के क्रिएशन में है। एक्चुअली कृष्णा के पेट में ऐसे सोचो, सब कुछ कृष्णा का ही है। स्वर्ग खिलम खल्व खल्व इदम ब्रह्म। सो सब कुछ कृष्णा है, हम एक्चुअली कृष्णा में है, वो मति ही नहीं है हमारी। हम लोग ना कृष्णा को अलग देखते, नहीं ये टेबल कृष्णा ने नहीं, अरे ये टेबल कृष्णा नहीं बनाए, लैपटॉप, ये मेरा मुंह, मेरे ये ना बाल, मेरा चश्मा, मैं साड़ी जो पहनी, देखो अगर साड़ी मेरा कृष्णा है तो मैं कृष्णा ने मुझे ऐसे टाइटली पकड़ के रखा है, बहुत सुंदर रूप से। देखो साड़ी पहनते हैं हम लोग, कितना अच्छा डिजाइन से पहनते हैं उसको, ऐसा प्लीट्स बनाते हैं, पिन लगाते हैं। कृष्णा ने मुझे इतने सुंदर तरीके से ऐसा पकड़ के रखा है, आलिंगन दिया है। पर हम भूल जाते हैं इतने बारीक बारीक चीजों को। तो हमको सिर्फ ये याद रखना, एटलीस्ट आज के दिन तो प्लीज याद रखेंगे, मेरे लिए भी प्रे करो, सोने तक तो याद रहे कि मैं कृष्णा के ही गोद में बैठी हूँ। ये जो पैर रखी हूं मैं जहां, वो कृष्णा का ही है। सारा तो प्रधान से आया है, सब कुछ कृष्णा से आया है। तो एनीवेज आगे बढ़ेंगे। सो ओके, ये पढ़ेंगी कोई मेरे लिए? कौन पढ़ सकता है यह लीला? यह लीला दर्शाती है कि बुद्धि या नियंत्रण के अहंकार के कारण हम श्री कृष्ण की कृपा को देखने से वंचित रह सकते हैं। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक संबंधों को निभाते हैं। वे हर बछड़े और हर सखा का रूप धारण करते हैं ताकि ब्रजवासियों के हृदयों की रक्षा कर सकें। उन्हें पाने का मार्ग उन्हें ऐसा मित्र मानकर पास जाएं जो हमारी भावनाओं को महत्व देता है, न कि केवल ऐसा भगवान जो हमारे तर्क की अपेक्षा करता है। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। सो देखिए, ये हमारे इधर एक क्लास में, हम हमारे मंदिर में ना बहुत सारे आईआईटी के बच्चे हैं जो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में है या ब्रह्मचारी है। तो ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो उन्होंने क्या कहा, देखो ये जो बुद्धि है हमको जो आज कृष्णा ने दी है, वो कृष्णा को समझने के लिए है।
कभी कभी लीलाओं के वक्त ना ये अपनी जो बुद्धि होती है, भौतिक बुद्धि, उसको ऐसे बाजू में रखनी है। क्योंकि ब्रह्मा ने कैसे उठाया, एक हाथ से उठाया सारे ग्वाल बालों को, दो हाथों से उठाया, या कोई गाड़ी लेकर आया था, पिकअप ट्रक लेकर आया, सबको ट्रक में डाल दिया बछड़ों को। और फिर इतने सारे बछड़े कैसे, 9 लाख गैया थी उनके पास, इतना सा वृंदावन है, इतना एकड़ है। देखो क्या है, जो मेटाफिजिकल रियलिटी, देखो एक होता है रियलिटी हमारा फिजिकल रियलिटी, फिजिकल यानी भौतिक जग में जो हम लोग को दिखता है वो सत्य। और एक जो दिखता नहीं है, जैसे मैंने कहा प्रेम मेरा दिखेगा नहीं, मेरी बुद्धि दिखेगी नहीं, ये मेटाफिजिकल रियलिटी सटल लेवल पे है। अभी सोचो कि अगर आपने चित्र निकाला, पूरे पूरे आपकी सिटी का चित्र निकाला पेपर, फिर कितने पेपर हो जाएंगे, कितने पेपर हो जाएंगे। मगर आपके दिमाग में सारा जो आपका सिटी है उसका एक चित्र है मन में, पूरा सिटी आपके मन में है, जहां जहां घूमे हो आपके मन में है। और जो भी भागवतम में पढ़ते हैं, जो हम समझते हैं कि भौतिक जगत है और जो आध्यात्मिक जो, वो सब अपने मन में है। तो कैसा इतने सी खोपड़ी में कैसा बैठ गया पूरा ब्रह्म, जो अपना जो जो भी देखा है, जितने लोगों को देखा है, जितने सारे इंफॉर्मेशन है, वो सारे कैसे इस खोपड़ी में बैठ गए, आप बता सकते हैं। तो ये क्या है कि कृष्णा ने ना ये जो दिमाग दिया है ना, उसमें बहुत सारी चीजें बैठ सकती है। तो जो मेटाफिजिकल रियलिटी जो तो स्थूल स्थूल रूप में बहुत सारी चीजें बैठ सकती है, मगर हम सोच नहीं सकते। हम उड़ने का नहीं सोच सकते ना, क्योंकि हम उड़ते नहीं है। तो हमें हमें वो नहीं समझ में आएगा जो उड़ते ऊपर से कैसा दिखता है। हमारी ना एक्सपीरियंसेस बहुत छोटी होती है, बहुत ही छोटी। हम लोग बहुत सारी चीजें लिमिटेड और छोटी रहती है ना, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान तो इतना ये है, उसकी कृपा भी बहुत बड़ी है, उसकी क्वालिटीज भी बहुत सारे हैं। हम लोग इतना सा कण है, एक समुंदर में इतना सा ड्रॉप के बराबर है। और वो हमारा सबसे क्लोज फ्रेंड है, देखो सबसे क्लोज। आप जैसे अभी देखो, आपकी बेटी हो या आपका हस्बैंड हो, आपके बाजू में बैठता है, राइट, बाजू में बैठते हैं, राइट। भले ही आप हस्बैंड के गोद में भी बैठेंगे, पर फिर भी थोड़ा अंतर है। पर कृष्ण हमारे अंदर है, पूरा अंदर, वो सबसे क्लोज है। और हम उनको समझ, हम तो कॉन्शियस भी नहीं है कि वो है करके। सो हमारा इंटेलिजेंस ना, हम कृष्णा को समझने के लिए होना चाहिए। तर्क वितर्क लीलाओं में नहीं करेंगे। शास्त्र जब फिलॉसफी आएगी तभी हम लोग तर्क वितर्क एक स्तर पे कर सकते हैं, क्योंकि समझने की जरूरत होती है। पर सारा तर्क वितर्क, एक छोटा बच्चा तर्क वितर्क करेगा कि डैडी मैं आपके बॉस के साथ जाके बात करता हूँ, ये प्रोडक्ट कैसा रिलीज करना है। अभी फिर डैडी क्या बोलेंगे? अगर छोटा 2 साल का 5 साल का बच्चा बोलेगा मैं डैडी आपके ऑफिस में जाऊंगा और आपके आपके बोर्ड मीटिंग में बैठूंगा, डैडी क्या बोलेंगे फिर? यस, क्या बोलेंगे? तू अभी छोटा है। हाँ, तुम अभी छोटे हो। तो वैसे ही हम जो कृष्णा के बारे में तर्क वितर्क करते, इवन प्रीचिंग के वक्त मुझे एक सवाल पूछा गया था कि ऐसा कहते हैं, एक लड़की थी तो बोलते हैं द्रौपदी, सीता, ये न रामायण और महाभारत का कारण थे, महाभारत और रामायण का कारण थे। सो हमेशा लड़कियों को कारण बोलते हैं। फिर मैंने ऑफ कोर्स मैंने उत्तर दिया, एक इमीडिएट कॉज होता है, एक रिमोट कॉज होता है, और एक सुप्रीम कॉज होता है, सबका कारण होता है। पर आपको क्यों बुरा लगता है कि लड़कियां कॉज है? हाँ है तो है, ठीक है। हाँ, क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप अपने आप को लड़की समझते हो, इसीलिए आपको वो चुभता है। आप शरीर के स्तर पे हो, इसीलिए आपको चुभ रहा है। आप अगर कल कुत्ता हो जाओगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। द्रौपदी की वजह से झगड़ा हो गया, सीता के हाँ वाह 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 करेगी, सुने समझेगा भी नहीं, वो सवाल भी नहीं समझेगा। तो आज हम लोग बहुत मैक्सिमम 99.99 इसमें हम लोग ना शरीर के स्तर पे है, इसीलिए बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाते और फिर हमें बुरा लगता रहता है। देखो, अप्रोचिंग हिम एज अ फ्रेंड हु वैल्यूज आवर इमोशंस, मगर शरीर के स्तर पे नहीं।
हमको हमको और डीप जाएंगे ना। एक्चुअली देखो, मैं एक ये बताती हूँ। मैं ना यूएस में थी ना, तो जुम्बा करती थी। ऐसे ऐसे आड़ा टेढ़ा डांस होता है ना, उसको जुम्बा कहते हैं। नहीं, अपनी पारोल जी सिखाती है। तो मैं समझती थी कि मैं, क्योंकि फ्रंट रो ऐसे 60-70 बूढ़े जवान लोग रहते, उस डांस क्लास में रहते थे। मैं फ्रंट रो में ना, सारे अच्छे डांसर्स सामने रहते थे, तो मैं ना, मैं समझती थी मैं अच्छी डांसर हूँ, बहुत ऐसा 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 करके डांस करती थी। मैं थक जाती थी, देखो, क्योंकि शो ऑफ करती थी ना, क्योंकि मुझे अच्छा डांस करना है, तो मैं मस्त एनर्जी डाल के डांस कर रही हूँ। तो फिर मैं सोच रही थी एक बार, क्यों मैं ये क्यों कर रही हूँ। तो साफ आंसर आया, मुझे लोगों को दिखाना है। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्यों दिखाना चाहती हूँ। मैं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग मुझे प्यार करें। राइट। मैं क्यों दिखाना चाहती हूँ कि सब लोग मुझे प्यार करें, सब वाह वाह करें। पर मैं, अगर मैं प्यार ही चाहती हूँ, क्या ये लोग मुझे प्यार दे सकते हैं? कोई बाहर जो, स्पेशली अमेरिका, तो भूल ही जाओ, इंडिया की भी औरतें कोई प्यार नहीं दे सकते। कोई अर्धा इंसान, वो खुद ही अपने लटके हुए बिना प्यार के, वो इंसान मुझे क्या प्यार देगा? तो मुझे क्या है, ओ मुझे कृष्णा का प्रेम चाहिए। और मैं क्या देख रही हूँ, ये जुम्बा क्लास के अंदर देख रही हूँ। मुझे कृष्णा का प्यार चाहिए, तो सिंपल, मैं राधा रानी के पास जाती हूँ। राधे जय जय माधव दई, उसके पास कृष्णा का बहुत सारा प्यार है, क्योंकि वो कृष्णमयी है पूरा। तो मैं कृष्ण राधा रानी को प्रार्थना किया कि राधा रानी, मैं इतना जोर जोर से डांस कर रही हूँ, इन लोगों का अटेंशन चाहती हूँ, मैं इनका अप्रूवल चाहती हूँ, पर एक्चुअली मैं कृष्णा का प्रेम चाहती हूँ। तो प्लीज मुझे कृष्णा का प्रेम दीजिए। तो ये भावना जो होती है, ये भावना कृष्णा वैल्यू करते हैं। हम हर चीज में देखो, हम पढ़ाई करते हैं, ये करते हैं, पैसे कमाते हैं, हमको सिर्फ लोगों का प्यार चाहिए। एक एक जीव है ना, बहुत शुद्ध होता है। हमारी सच में, हमारी डीप जाके देखेंगे ना, हमको सच में प्योर लव ही चाहिए हमको ना। वासना नहीं चाहिए लोगों की, ऐसा नहीं, वो जो वासनाएं होती है ना, वो नहीं चाहिए। आदमी का प्यार या औरत का प्यार, ये सब पैसा वैसा, एक्चुअली ये, इससे प्यार मिलता ही नहीं, हमें भी पता है। पर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। अगर डॉक्टर डायग्नोस नहीं करेगा, अरे आपको हार्ट अटैक आने वाला है, वो समझेगा ही नहीं, तो और वो आपको मलेरिया का इंजेक्शन लगाते रहेगा, चलेगा क्या? हम लोग को क्या, हम लोग ने मिस डायग्नोस किया है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये हाँ, आपको चाहिए कृष्णा का प्रेम। अंदर जाके ढूंढना है हमें, उस स्तर पे सोचना है कि ओ, एक्चुअली मुझे, आप बताइए, किसी को कोई भौतिक इच्छा है? जूनियर कन्नू जी, आपको कोई मटेरियल डिजायर है? अनम्यूट करिए बच्चा। यस। आप देखो, अभी अभी ये कन्नू की बेटी है, मुझे लगता है 15-16 साल की है, राइट? ओके। तो अगर कन्नू जी की बेटी सोच रही है कि ये सारे लड़कों ने मुझे सुंदर समझना चाहिए, ऐसा होता है ना, अभी यंग एज में ऐसा बच्चों को होता है। पर सारे लोगों ने समझना चाहिए, वो तो सब गधे लड़के हैं, डोंट वरी, आप बहुत सुंदर हो, मैं बताती हूँ। तो पर क्या है, डीप डाउन आपको क्या है पता है, कृष्णा का प्यार चाहिए। एक्चुअली मम्मी डैडी का भी प्यार चाहिए, मगर डीप डाउन उनके रूप में, मम्मी के प्यार के रूप में एक्चुअली हमें कृष्णा का प्यार चाहिए रहता है। वो अंडरस्टैंडिंग, हमें कोई नहीं समझता है। कोई समझता है, हमें हस्बैंड नहीं समझता है। कोई समझता है? दीदी से बात कर रहे थी माता जी। हमें कोई नहीं समझता है। हमें कौन, किसको लगता है कि कोई आपको समझता है? दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स मी। माधुरी जी, आपके हस्बैंड आपको समझते हैं, बच्चे आपको समझते हैं, भाजी वाला, गाय दूध देने वाला, कोई भी, कोई नहीं समझता है आपके मन में क्या है। सिर्फ कृष्ण समझते हैं। मगर क्या है, हम कृष्ण को ही नहीं समझते। जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना, खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना उतना प्यार मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार, मैं हूं ना। वो कह रहा है इधर देखो, हम लोग कहाँ देखते हैं, हमें लगता है उधर है प्यार, पैसे में, इधर उधर उधर उधर। इधर देखो, वो कह रहा है, देखो ही,
अप्रोच हिम एज अ फ्रेंड, एक दोस्त की तरह अप्रोच करो। वो हमारे भावनाओं को समझता है, और ना डिमांड नहीं करेंगे पर रिक्वेस्ट करेंगे, मुझे आपके प्यार की बहुत जरूरत एक्चुअली। अभी सोचो, आपको कोई नहीं पहचानता है, कोई नहीं पहचानता, एक कुत्ता भी नहीं पहचानता आपको, आपको कैसे लगेगा? अरे जीने का अर्थ नहीं लगेगा। और पहचान एक है, अभी कोई एक प्यार नहीं करने वाला इंसान, वो कितना एम्प्टी होगा अंदर से, कितना खोखला होगा वो इंसान। खुद के लिए जी रहा है, खुद के लिए खा रहा है, कोई उसको प्यार नहीं करता है। हम लोग ना कभी थोड़ा मननम करेंगे, मननम करेंगे, कृष्णा हमारे लिए है, वो चाहता है देखो मुझे एक बार, एक बार मैं हूं ना, वो कह रहे मैं हूं, आपके दिल में ही बैठा हो, सर्वस्व सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट हमारे दिल में बैठे हुए हैं कृष्णा। और बार बार कह रहे, हमें भक्तों के थ्रू बुला रहे हैं। देखो हम लोगों ने क्लास रखा 3 बजे, रुक्मिणी महिमा माता जी ने कितने बार मैसेज भेजा, क्लास है शार्प 3 बजे आओ, 3 बजे आओ। मैं हूं ना, मैं भी हूं ना, सुंदरी गोपी भी है आपके लिए, पर कोई किसी को नहीं चाहिए। सो एनीवेज ब्रह्मा थोड़ा डिस्कशन करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर लेके थोड़ा ये लास्ट वाला, ओके? कौन पढ़ेगा? श्वेता, आप बहुत जल्दी आए। सॉरी माता जी, मेरी क्लास थी एक्चुअली, वो इंटरव्यू चल रहा है दीक्षा के लिए। वेरी गुड, सो वेरी गुड, ओके। खुद मेरे मन में आपको ही याद कर रही थी, बट सॉरी नहीं आ पाई। थैंक यू, कोई तो भक्त मेरे लिए सोच रहे हैं। प्लीज आप पढ़ सकते हैं ब्रह्मा जो। यस यस, दिस ओके। सो ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं, हिंदी वाला है, हिंदी वाला। ओके ओके, सॉरी सॉरी। सो ब्रह्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, कृष्ण की लीला से विनीत हो गए। यह हमें भक्ति में विनम्रता और विश्वास के बारे में क्या सिखाता है? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब कृष्ण ने आपकी अपेक्षाओं को विनम्र किया हो ताकि आपकी भक्ति बढ़ सके? वेरी गुड। तो आप सोचिए, आप ऐसा कभी हुआ कि आपका अच्छा थप्पड़ मारा एक्चुअली कृष्णा ने, ताकि अपनी भक्ति बढ़े, ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार हुआ होगा। प्रत्यक्ष नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से तो होता ही है माता जी, हर बार यस, विपत्ति में आने के बाद। यस, यस। अभी मैं एक अच्छा जोक भी जैसा ही हो गया। एक बार कृष्ण ने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा था। देखो, मैंने ना ऑलमोस्ट 200-300 लोगों का श्रीखंड बनाया था, श्रीखंड। ऐसा वो चक्का बांधते हैं ना, ऐसा बांधते हैं कपड़ा लगा के। यूएस में थी, तो इतने बड़े बड़े ट्रे सोचो यार, अरे बाप रे कितना किलो था मुझे पता नहीं। और 2 ट्रे में मैंने 3 ट्रे में भरा था, बहुत ज्यादा श्रीखंड था। और मैंने उसको ऑफर किया, फिर मैंने उसको टेस्ट किया, फिर मेरे डब्बे में भर के श्रीखंड रखा, ओके। और फिर एक प्रभु जी ना आते थे, बहुत परेशान करते थे, किचन डिवोटी किचन में आते थे, बार बार सब बर्तन खोल के देखते थे, क्या बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया। उन्होंने पूछा श्रीखंड ऑफर्ड है क्या? मैंने कहा नहीं, श्रीखंड ऑफर्ड नहीं है। तो मैंने खाया था ऑलरेडी, बाटी भर के खाया, डब्बा भर के भर दिया। और उनको बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत इरिटेट होता था उनसे। तो फिर वो 3 ट्रे भर के मैं ऐसा ट्रॉली में रख के लेके जा रही थी। एक वॉक इन जैसा रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें चल के जाते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, उसमें मैं लेके जा रही थी। और एक ट्रे खसक के नीचे गिर गया, और इतना सारा श्रीखंड सोचो, अभी 300 लोगों का श्रीखंड में से 100 लोगों का नीचे गिर गया, यानी 150 का गिर गया, बिकॉज आधा अंदर था ट्रे के अंदर, ओके। तब मैंने सोचा कृष्णा, मैंने झूठ बोला एक भक्त से, इसलिए इतना जोर से चाटा मारा आपने। तो यहां नहीं खत्म हुआ, देखो क्या है। इधर डीटी किचन है, सॉरी इधर डीटी किचन है, उसके सामने वॉक इन कूलर है। इधर भगवान का ऑल्टर यानी ऑल्टर का रूम शुरू हो जाता है, इधर किचन है। तो मुझे किचन और इसके बीच में मैंने गिराया था। अभी सोचो कि श्रीखंड बहुत चिकट चिकट होता है, स्वीट आइटम है। अगर मैं वो ठीक से क्लीन नहीं करूंगी साबुन से, नहीं तो कोई ना कोई तो गिर जाएगा, और साबुन भी मुझे क्लीन करना है, नहीं तो और कोई गिर जाएगा। सो वहां मुझे 1 घंटा लग गया, और मुझे 1:30 बजे 300-400 लोगों का खाना बाहर भेजना रहता है। तो इतना कस के थप्पड़ मारा था कृष्णा ने,
कि मैं लाइन पे आ गई। उसके बाद मैं किसी को नहीं बोलती थी कि ये ऑफर है, आपको लेके जाना है, ये ऑफर हो गया है सच बोलने का, आपको लेके जाना है लेके जाओ। क्योंकि सब लोग क्या करेंगे, बर्गर या तो फिर रोल्स, ये सब अच्छा अच्छा आइटम लेके जाते हैं, दाल चावल किसी को नहीं लेके जाने का है। पर मेरे मेरे टेम्पल प्रेसिडेंट ने सीधा बोला जिसको लेके जाना है उसका हो गया। पर टेम्पल प्रेसिडेंट की वाइफ ने बोला किसी को नहीं देने का। देखो माताएं लोग ना थोड़ा सा खड़ूस रहती है, आदमी थोड़ा बेचारा दिलदार रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं दोनों के इंस्ट्रक्शंस में मैंने क्या, मेरा दिल कहाँ था, वो माता की तरह खड़ूस। तो मैंने भी कस के पकड़ा, हाँ नहीं मुझे तो प्रेसिडेंट की वाइफ ने बोला किसी को नहीं देने का, मैं जस्टिफिकेशन दे रही हूँ फिर। तो फिर उस दिन से मैंने नमस्कार किया, बाप रे, जो अपने इमीडिएट अथॉरिटी है उनका सुनने का, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाने का। ब्रह्मा की तरह नहीं, मगर बहुत जोर से पड़ी और अच्छा लाइन में आ गए। उसके बाद जिसका जिसके मुंह में गया उसका, जो आया उसका, क्योंकि हम लोग बहुत बचा बचा के रखते हो। और उस दिन कैसा हो जाता है कि बहुत अच्छा आइटम बनाती हूँ, अगर मैं कुछ चलूपा या डोनट्स या कुछ अगर मैंने संभाल के रखा, और 200 का बनाया और 100 लोग ही आए, तो 100 लोगों के डोनट्स कौन खाएगा? अच्छा आइटम है मगर 100 डोनट किधर घुसाएंगे, फिर फेंकने में जाएगा ना वो। जिस जो दाने दाने पे खाने वाले का नाम। अभी मैं किसी को ज्यादा कुछ बोलने के इसमें नहीं, ऑफकोर्स अभी भी लाइफ में इतना सीखी हूं मैं किचन के अंदर कि सच में अभी सोचो, मुझे इतना शर्म आ रहा था कि ब्रह्मा को कितना आया होगा कि उन्होंने कृष्णा को डायरेक्टली टेस्ट किया। सो हमको आ, कृष्णा हमेशा परीक्षा लेंगे। इसमें ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततेनुकंपम सुसुमिक्षमाण भूंजान एवात्मकृतम विपाकम ऋत्वाग वपुर्भिर्विदधम नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। वो कहते हैं जो इंसान चुपचाप भगवान की आशीर्वादों के लिए वेट करता है, और जो ठीक है जो भी हुआ मेरे कर्मों की वजह से हुआ ऐसा समझता है, तो उसके लिए कृष्णा हमेशा एक मिनट, जीवेत यो मुक्ति पतय सदय भाग। तो मुक्ति देव, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं उसका ट्रांसलेशन ठीक से बताना चाहती हूँ उसको क्योंकि पुत्र को जीवित रहना जरूरी रहता है उसके हाँ इसके लिए। यस। तो जैसा एक्चुअली ना, लिबरेशन इज हिज राइटफुल क्लेम, यानी मुक्ति उसको मिलेगी पक्का, 100% मिलेगी। जैसा एक डैडी का प्रॉपर्टी लेने के लिए मुझे, अगर मैं बेटी हूँ, डैडी का प्रॉपर्टी लेने के लिए मुझे जिंदा रहना है ना, बस उसी तरह से वो ही इज एलिजिबल फॉर लिबरेशन, उसमें कोई डाउट नहीं है। लिबरेशन बिकम्स हिज राइटफुल क्लेम। ये मुझे सेंटेंस चाहिए था मगर मुझे हिंदी में बोलने नहीं आता है। उसका अधिकार हो जाता है। जैसा मेरे डैडी का प्रॉपर्टी मुझे मिलेगा, ये मेरा अधिकार है, वैसे ही जो इंसान शांति से वेट करता है भगवान मुझे क्या उनकी मर्सी देंगे, जो भी होता है आजू बाजू में वो मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, ठीक है, पर मैं कृष्णा के लिए वेट करूंगा, वैसे ही वो उनका अधिकार हो जाता है। पर हमको ऑफकोर्स मुक्ति नहीं चाहिए, हमें वापस कृष्णा के पास जाना है। तो यहाँ मैं विराम दूंगी, और कोई प्रश्न उत्तर है तो मैं लेती हूँ। देखो हम लोग कितने लोग हैं, वाह, माधुरी, सिर्फ हम लोग आज मैं रिच लोग हैं, याद रखना है हमें, हम लोग ही सिर्फ रिच है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं जो कृष्णा की कथा सुनते हैं वही रिच लोग हैं। बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आज रिच है कल भिखारी हो जाएंगे, सुनेंगे नहीं तो उधर भी माधुरी, अहंकार नहीं आज किए। की क्लास किस चीज पे थी? माधुरी, आज क्या टॉपिक था? ब्रह्म विमोहन लीला थी, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। यस यस। यस, किसी का कोई कन्नू जी का प्रश्न था, मैकेनिकल हो जाता है। सो यू गॉट द पॉइंट। सी सच्चिदानंद स्वामी कहते हैं स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस के लिए 3 पी होते हैं, पी पर्सन, पी फिलोसफी, पी प्रैक्टिस। तो आपको आपके जीवन में एक जिंदा हीरो होना चाहिए, जिसके लिए ना लोग ऐसे पागल हो जाते हैं, उसका शर्ट फेंकेंगे तो ऐसा 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 करेंगे, वो उनके जैसे श्लोक गिरेंगे आपके ऊपर, तो आपको लगना चाहिए ओ माय गॉड। जो आपके महाराज हो सकते हैं, जो आपके शिक्षा गुरु या
वो बोलेंगे कि ये करना है, सुबह उठना है 2 बजे 4 बजे, आपको लगना चाहिए यस, अगर मेरे शिक्षा गुरु ने बोला तो मुझे ये करना है, ऐसा तीव्रता से लगना चाहिए, जो बाहर के जगत में लोगों को लगता है। और दूसरा यानी आपको एक स्पिरिचुअल हीरो होना बहुत जरूरी है, कि उनके जैसा मुझे जीना है। ओके। सो मैं जब जीवी में थी तो मेरे एक सीनियर है, बहुत सीनियर है मेरे, मैं काफी सालों से जानती हूँ। तो वो कह रहे थे अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान ने डाला तो हम तो बॉम्बे के इतने पास है कि हम फट 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 के जीर्ण जीर्ण चिंदी चिंदी हो जाएंगे। तो वो सोच रहे थे उत्तरा के बारे में, कि मैं उत्तरा के बारे में मेडिटेट कर रहा हूँ। वो कह रहे थे उत्तरा जी कहती है ना समथिंग यो महाभम देव देव जगतपते, वो उत्तरा जाती है ना भाग के कृष्णा के पास। मैं ऐसा भाग के, मेरा मन ऐसा आज ऐसा भाग के कृष्णा के पास जा रहा है, ऐसा सोच रहा था। मैंने कहा मेरा मन वृत्रासुर की तरह है। अमरे तव पादैक मूल दासा, फिर ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदारगेष्व आसक्त चित्त सननाक भूय। मेरी सारी आसक्ति तुम पे होनी चाहिए कृष्णा। आओ यार, कौन सा न्यूक्लियर, अभी मैं उतनी महान नहीं हूं, मगर मुझे उनका वो भाव अच्छा लगता है। किसी को वो भाव अच्छा लगता है, किसी को ये भाव अच्छा लगता है। तो हमको कोई तो भाव अच्छा लगना ही है, सिर्फ भाव खा रहे हैं हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में। हमको कौन अच्छा लगता है? देखो, आपको एक स्पिरिचुअल हीरो चाहिए, एक लिविंग स्पिरिचुअल हीरो चाहिए। एक भागवतम में से ये सो पी पर्सनालिटी हीरो होना चाहिए, और पी फिलॉसफी सुनते रहना चाहिए। अभी जैसा मैंने वो जोक बताया कंडक्टर वाला, फिर वो मैंने सुना, फिर इधर जोड़ा। मैंने जब ये क्लास प्रिपेयर किया था ना 2 दिन पहले, तभी मैंने उसमें टाइप करके रखा था, ये मुझे बताना है। हमारी बुद्धि इतनी है, कृष्णा की बहुत बुद्धिमान है, उल्लू बना देगा हमको ज्यादा मटेरियल चीजें मांगेंगे तो फिर वो ना फिलोसफी पे सोचते रहने का, फिलोसफी रोज सुनने का, इसलिए नित्यम भागवत सेवया। नहीं तो हमारा ना जैसे एप्पल ऊपर से नीचे ही गिरेगा, हमारी चेतना भी ऊपर से नीचे ही जाएगी। एक दिन भी भागवतम नहीं सुनेंगे तो हमारी चेतना नीचे जाएगी। सो पी फिलॉसफी और पी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहना है, मगर प्रैक्टिस कभी भी नहीं कर सकते। आई मीन आप रात में भी चैंटिंग कर सकते हो, पर मोड ऑफ इग्नोरेंस में चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐसा ऐसा किसी को जमता है चलेगा। पर सुबह उठ के जो होता है शांति से 2 घंटे में बराबर होते हैं। नहीं तो फिर कीर्तनिया सदा हरि 10 घंटे लगते हैं वही 2 घंटे की चैंटिंग के लिए। सो पी पी पी, आप वो करेंगे ना तो आपको मन लगेगा, फील होगा चैंटिंग में कुछ। और अच्छी चैंटिंग क्या होती है? आप सेवा मांग रहे हैं, सेवा मांग रहे हैं, यानी मंदिर में लोग बोलेंगे कन्नू जी आप ये गार्डलेंड बनाएंगे, नहीं नहीं मेरे बच्चे आने वाले हैं। फिर आपको अच्छी चैंटिंग हो रही है, सेवा आ रही है, तो सेवा को ना नहीं बोलेंगे, कोशिश करेंगे। तो अभी बोल सकते हैं कि ठीक है, मैं करना चाहती हूँ पर नहीं कर पाती हूँ, या कुछ उसको एटलीस्ट एक्सेप्ट करो। जैसा मैं एक एग्जांपल दूंगी, हमारे इधर अभी ना स्कूल दूसरी जगह हो गया है बच्चों का। तो हम लोग सब पेरेंट्स बोल रहे थे प्रभु जी एक सीट पे 3-3 बच्चों को बिठाया आपने, तो इतना डिफिकल्ट है। फिर वो सब बार बार, पर गवर्नमेंट का रूल है 1.5% कैपेसिटी में जा सकता है, वो बार बार वो ऐसा नहीं बोल रहा था कि ठीक है आपका जो भी कंसर्न है मैं मैनेजमेंट को बताता हूँ। बार बार ये गवर्नमेंट का रूल है, ये गवर्नमेंट का रूल, डोंट वरी माता जी बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। अगर वो सिर्फ बोलता ओके मैं आपका कंसर्न मैनेजमेंट को बता देता हूँ, तो वैसे ही कोई सेवा आती है। यस माता जी, थैंक यू फॉर द सेवा, बट मैं और बोल सकते हैं मैं कारण दे रही हूँ, मगर बच्चों के कारण मैं जा रही हूँ। पर प्लीज प्रे करिए कि मैं किसी दिन इस सेवा में आपको हेल्प कर सकती हूँ। नहीं तो फिर हम लोग क्या सोचते हैं, ये माता जी जब देखो गार्लैंड के लिए मेरे को पकड़ती रहती है, जब देखो मुझे सेवा देती रहती है। चैंटिंग यानी क्या, सेवा आ रही है, डिवोटीज खुश है, यानी अच्छी चैंटिंग है। आपको अच्छी लगे नहीं लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं चैंटिंग में क्या आपको रसगुल्ले मुंह में आने चाहिए कुछ अपना डेफिनेशन क्या होता है, अब मुझे भी ऐसा ऐसा होना चाहिए, हाँ 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 हाँ। क्या होना क्या चाहिए? अच्छी चैंटिंग है, ध्यान लगना चाहिए। आई अंडरस्टैंड यू आर देयर, बट कभी कभी अच्छी यानी क्या। एक बार ना मैं बहुत लेट सोई
और मर मर के उठ के मैंने चैंटिंग किया और बिल्कुल ध्यान नहीं था, पर मैं मर मर के उठी, इसीलिए कृष्णा खुश है। यानी उस दिन की जो बेकार चैंटिंग अच्छी थी। हमको चैंटिंग का ये ना अच्छा यानी क्या, थोड़ा डेफिनेशन हमको ढूंढना चाहिए। यस, किसी और का कोई सवाल जवाब, टीका टिप्पणियां? कुछ नहीं, मैं जाऊं? हरे कृष्ण नहीं माता जी, मत जाओ। ठीक है। माता यस। जी मेरा, जब मैंने माता जी ये लीला सुनी थी तो मेरे माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन चलता था कि जो ब्रह्मा जी हैं वो कृष्ण से ही उनका जन्म हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान की नाभि से ही ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो इतना ब्रह्मा जी ने पूरा संसार प्रकट किया, इतने ज्ञान में होने के बाद भी वो कैसे ऐसे माता जी चूक गए कि उन्होंने भगवान को मतलब टेस्ट करना चाहा या भगवान को चैलेंज करना चाहा। तो माता जी ऐसा लगता है कभी कभी हमारी क्या फिर योग्यता है यस, हमसे हमारी, अगर। नो आई गॉट योर पॉइंट। हमारी योग्यता बिल्कुल नहीं है, मगर डिफरेंट डिफरेंट स्तर पे देखेंगे। एक हम एक डिवोटी के स्तर पे देखेंगे। देखो ब्रह्मा जी हमको एक ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं, हमको कुछ सिखाने के लिए कि भगवान की परीक्षा मत लो, हमको सिखाने के लिए। और ब्रह्मा के स्तर पे देखेंगे तो यस, ये आप श्लोक पढ़ो जो मैंने कोट किया था। जन्मादस्य यतोन्मयात् इतरतश्चार्थेषु अभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि। सो ये है ना जन्मादस्य, एक मिनट, जन्मादस्य। ओहो, कि इसका जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, आपको इसका उत्तर कृष्णा ने व्यासदेव ने हमको दिया है। सॉरी, मुझे इतना, मैंने आदि भागवतम में पढ़ा है जन्मादस्य। हाँ, पर मैं अभी चैट में डाल रही हूँ। हम लोग यस। सिर्फ पढ़ते हैं, पर उसका ना प्रॉपरली आप अगर चैट होता है क्या इधर? यस, होता है, होता है। देखो, ओ योर मैसेज इज टू लॉन्ग, प्लीज सेंड मल्टीपल शॉर्ट्स। ओके, ही इज डायरेक्टली, ठीक है, मैं ये देखती हूँ illusion। हाँ सॉरी, चला गया बहुत सारा। ओहो, टाइम 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 टाइम। ओके, अभी मैं हिंदी में नहीं दे रही हूँ, सॉरी, पर इसको पढ़ी, आप पढ़िए, मैंने क्या लिखा वो टाइप किया वो पढ़ो श्वेता जी। Yes, Mataji. He is directly and indirectly conscious of all manifestations, and he is independent because there is no other cause beyond him. It is he who first imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji, the original living being. By him, even the great sages and demigods are placed into illusion, as one is bewildered by the illusory representations of water seen in fire or land seen on water. ठीक है, On- इधर इधर रहेंगे। सी वो ब्रह्म ब्रह्म में डाल देता है। सो अगर, ओके, ये कहाँ चला गया बाप रे, आप लोग नहीं दिख रहे हो मुझे अभी। ओके, सो वो डेमिगॉड्स को और ग्रेट सेजेस को ब्रह्म में डाल देता है। देखो, एक छोटा बच्चा होता है, मम्मी इतनी सारी रोटियां आपने कैसे बनाई? अरे 10 रोटी बनाए, उसको लगता है हाँ। एक माँ बड़ी होती है ना, सो कृष्णा इतने बड़े हैं कि हमको भ्रम हो जाता है, बाप रे इतना बड़ा कोई हो सकता है। वो डॉक्टर फ्रॉक फिलोसफी ऐसा ऐसा कहते हैं, सो हम लोग ना, वी कैन नॉट फैदम हाउ कृष्णा's क्वालिटीज आर एक्चुअली। अगर आप देखेंगे, अभी सोचो भागवतम, मैंने अगर आपको बोला कि माता जी भागवतम के 18,000 श्लोक लर्न करिए, आपका सिर चकराएगा। सिर्फ इतने से श्लोक है वो, अभी रामायण में तो और भी बहुत सारे हैं। सो और उसमें से ज्ञान, अभी मैंने स्वराट पे, एक स्वराट पे मुझे जो फील हुआ मैंने बताया, एक शब्द में पूरा फिलोसफी कचाकच भरा हुआ है। मुझे एक डायमेंशन समझ में आता है, तो इट इज सो डिफिकल्ट। और ये आप ब्रह्मा जी के प्रेयर्स पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि सच में बाप रे कृष्णा इतना विराट है। स्वराट, विराट, ये सारे शब्द एक्चुअली ना हम लोग बहुत स्वराट और विराट का बहुत ही छोटा मीनिंग समझते हैं।
आज हम लोग की समझ इतनी छोटी है, वो छोटे बच्चे की तरह कि मम्मी ने 10 रोटी बनाई तो हाँ मम्मी 10 रोटी, अब कैसे बना लेते हो ये सब कुछ, वाह, ऐसा। वी कैन नॉट फैथम। ब्रह्मा वॉज ट्राइंग टू टेस्ट दैट लॉर्ड, और कृष्णा ने थोड़ा सा उंगली किया ना, तो फिर ब्रह्मा चकरा गया। सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज, एंड इट इज नेचुरल, इट इज सो नेचुरल। जैसा शिवजी मोहिनी मूर्ति के पीछे भागे थे, और वो बहुत खुश थे कि मैं कृष्णा का जो रूप है, स्त्री का रूप, उसमें भ्रमित हो गया। वो है ही इतना सुंदर, कोई भी भ्रमित हो जाएगा। सो आप भी सोचो ना, अभी सिंपल यार, वो टीवी पे आते हैं ना, ऐश्वर्या ऐसा ऐसा, मिस इंडिया मिस, अरे हम लोग भी भ्रमित हो जाओ, वाह 36 26 36, हम लोग इधर 40 40 40 बन के बैठे हैं अभी। हाँ कैसे कर लेते हैं, हम लोग सोच नहीं पाते यार। 50 साल के हो जाते हैं और ऐसे टुकड़े पुकड़े रहते हैं वो लोग। उनको भी कभी कभी बच्चे होते हैं, मगर वो कैसा पेट कम कर लेते हैं। हम लोग तो अभी भी प्रेग्नेंट दिखते हैं। सो आश्चर्य, वो नहीं फादम कर पाते, उनका लाइफस्टाइल कैसे करते हैं यार ये लोग। सो इट इज सो वास्ट, कृष्णा's वंडरफुल क्वालिटीज एंड ऑल दैट। सो ब्रह्मा तो चकराएगा ही नहीं, तुम जाके अभी आग में उंगली डाला, पूरा झटका तो लग गया उसको। सो इट इज, हम लोग एक्चुअली इट इज इनकंसीवेबल, कृष्णा इज इनकंसीवेबल। तो उसमें ज्यादा ना तर्क वितर्क, इसीलिए पहले बोला था, ज्यादा तर्क वितर्क में नहीं लगने का, जहां लीला आती है शांति से सुनने का, और पार्किंग लॉट में डालने का आपके जो भी क्वेश्चंस है, एज टाइम गोज समझ में आएगा। जैसा 2 + 2 4, ये छोटा जो ग्रीन टी शर्ट में बैठा है, 2 + 2 4, उसको समझ में आता है 2 + 2 4। मम्मी बोलेंगे 2.1 + 2.2 है, पॉइंट क्या होता है मम्मी, बेवकूफ हो आप, पॉइंट क्या होता है। उसको डेसिमल वैल्यू नहीं समझ में आता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को डेसिमल वैल्यू नहीं समझ। बट 2 × 100 टाइम्स 2 × 20, अरे मम्मा ये 2 क्या होता है, क्या कुछ भी बात करती हो। इतना सा गणित भी हमारे लिए इनकंसीवेबल होता है जब हम छोटे होते हैं, तो बड़े हो जाते हैं तो समझ में आता है। थोड़ा पार्किंग लॉट में डालेंगे कि कैसा ऐसा होता है। और ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के आचार्य है, और वो भी हमें कुछ सिखाते हैं कि डिवोशनल सर्विस इज अ प्रोग्रेसिव पाथ। ऐसा नहीं कि वो लोग सब, आई मीन ऑफ कोर्स वो अच्छे डिवोटीज हैं, हमसे तो बहुत ही अच्छे हैं, पर उनसे भी गलतियां होती है। मगर प्रोग्रेसिव यानी प्रोग्रेस करते रहना, आप बने रहो, इधर ही इस्कॉन में लटकते रहो, गिरो मत इधर उधर, बस के बाहर नहीं गिरना है हमको, बस के अंदर जर्नी में चलते रहना है। ठीक है श्वेता जी, और आपका कुछ फॉलो अप रहेगा तो प्लीज लेट मी नो। श्वेता जी चली गई, हम लोग ये आंसर सुन रहे थे। ठीक है, फिर किसी को कोई, यस माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई, फोन थोड़ा दूर पड़ा था, सॉरी। अच्छा, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यस, किसी को कुछ और, मेरा खेलने का टाइम हो गया, अभी मैं खेलने जा रही हूँ। माता जी ये कहना था, आपकी वजह से हमको समझा, नहीं तो हम लोग यही थे कि कौन सी साड़ी पहनना है, क्या पहनना है, खुद के लिए ज्यादा आत्मा केंद्रित रहते थे ने कृष्णा की बजाय ने। अब थोड़ा ने रियलाइज हो रहा है कि किस स्तर पे अपन है, भले भक्ति कर रहे हैं फिर भी। मैं भी उधर ही माता जी, मैं से बोल बच्चन हूँ, आचार प्रचार, आचार शून्य है मेरा, सिर्फ प्रचार है। पर प्रार्थना कीजिए कि मैं जब साड़ी पिक करूं, हम मुझे ये रहना चाहिए, मैं मंदिर जा रही हूँ, क्या क्लास सुनूंगी मैं, क्या क्या क्लास देते हैं पता है ब्रह्मचारी लोग या कोई भी गृहस्थ भी, इतने सुंदर होते हैं कि मैं उस पे ध्यान दूं कि वाह क्या आज मैं क्या, वो होता है ना आज खाने में क्या होगा, बच्चों को लेता है वैसे, हाँ आज भागवतम क्लास में मेरे कानों के लिए क्या खाना होगा, नेक्टर जाएगा उसमें से, तो मेरा हृदय का शुद्धिकरण होगा। इसीलिए मैं जाती रहती हूँ भागवतम क्लास, रोज प्रयास करती हूँ मैं। आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, नहीं तो कल मैं भी ढचक नीचे गिर जाऊंगी। तो थैंक यू, आप लोग आते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो कृष्ण कथा करते हैं वो सबसे रिच है प्रहलाद महाराज के अकॉर्डिंग। हेलो भाभी, हाउ आर यू। बोलो हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। ठीक है भाभी, मैं अभी खेलने जा रही हूँ बैडमिंटन।
जिसको आना है आ सकते हैं। पूना A101 गोलोक वृंदावन सोसाइटी बिहाइंड NVCC टेम्पल, मैंने पता दे दिया है, चाहिए तो लोकेशन भेज दूंगी। ठीक है, अभी मेरे बच्चे वेट क्या थैंक यू माता जी। मेरी स्कूल की तो छुट्टियां हो जाएगी। ओ तो बाद में आना, इट्स ओके। हम लोग वर्चुअली खेलेंगे एक दिन। ठीक है, चलो, थैंक यू। सॉरी मैंने आपको ज्यादा Thank टाइम you. ले लिया। हरे कृष्णा, हरे Thank you, कृष्णा, माता जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम, राम, हरे राम राम, राम राम हरे। राम। हरे हरे। अच्छा, कल बदल बेस्को पास इन द जपति का नाम। थैंक यू, ओके माता जी, थैंक यू माता जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण, मैं थैंक यू बंद कर माता रही जी, हूँ। थैंक यू, हरे कृष्णा, थैंक यू, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।